Hello, dear children. How are you all? Today we are going to start in our English 2, that is a government book, one new lesson. We have done one lesson in Learn Well book. Now we are going to do in English 2 book. The name of the lesson is Unit 7, The Toon Toon Town Musicians. यानी ये एक स्टोरी है जो म्यूजिशियंस के बारे में है. म्यूजिशियन यानी जो म्यूजिक बजाता है. ओके. और ये टुन टुन टाउन इज़ अ प्लेस. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ एनिमल्स जिनको उनके मास्टर्स ने निकाल दिया था बिकॉज दे वेर यूजलेस. बाद में क्या होता है, व्हाट डिड हैपन, वी आर गोइंग टू सी दिस. Okay, now here you can see 4 animals are there in the picture. Now activity 1, A, which animals can you see in this picture? यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं? दिस इज अ डोंकी, दिस इज अ रूस्टर और ए कॉक, दिस इज अ डॉग एंड दिस इज अ कैट. वी कैन सी 4 एनिमल्स. आई कैन सी ए डोंकी, ए कॉक, a dog and a cat in the picture. Do you know any story about these animals? Come forward and narrate. But we are at home, so we will not do this. Do you know how animals are useful to us? Yes, they are very useful to us. All animals are useful to us. Now come forward and make an animal sound. This also we are not in the class, so we are not doing, but we go directly towards the lesson. We are on page 60, activity 2. Listen to the part 1 of the story as your teacher reads it. Part 1. Once there was a farmer who had a very old donkey. The donkey had worked very hard for the farmer for many years. Now, when he became old, the farmer said, "You are no longer useful to me. Get out from here." Poor old donkey was very sad. He left the farm and went towards the city. तो इधर एक फार्मर होता है यानी किसान, उसके पास एक डोंकी होता है. तो डोंकी सारा दिन काम करता रहता था. फार्मर के लिए कितने साल तक काम किया. लेकिन जैसे हम भी ओल्ड होते जाते, बड़े होते जाते, वैसे डोंकी एनिमल्स भी होते हैं. तो ये डोंकी अब ओल्ड हो गया. तो फार्मर ने बोला, अब तो तू मेरे किसी काम का नहीं. यू आर नो लॉन्गर यूजफुल टू मी. क्योंकि वजन उठाना या कुछ काम नहीं कर पाता है, इसलिए उसको यूज़फुल नहीं है. ग्रेन्स तैयार हो गए तो उसकी बोरियाँ उसके पीछे रख के ले जाते हो कि ऐसा करता, फिर तो ओल्ड होने के बाद वो नहीं कर सकता है. तो उसने बोला, तो अब तो किसी काम का नहीं, चल यहाँ से भाग जा, निकल यहाँ से. तो वो डोंकी बहुत सैड हो गया और वो फार्म छोड़ के सिटी की तरफ जाने लगा. ही वॉकड अलोंग एंड ही सैंग, आई एम वेरी ओल्ड, यू सी, नो वन केयर्स एट ऑल फॉर मी. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. तो वो जा रहा है सिटी की तरफ और गाना गा रहा है कि मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, आप लोग देख सकते हैं, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है, मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, मेरे पास ना घर है ना कहीं रहने की जगह है, अब मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं है. As he walked along, an idea came to his head. I know what I can do. I can go to Toon Toon Town and become a musician. यानी उसने सोचा कि चलो मेरे पास तो एक आइडिया है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं टुन टुन टाउन चला जाता हूँ, वहाँ जाके मैं एक म्यूजिशियन बन जाऊँगा. So he walked along. A little later, he saw an old dog asleep on the side of the road. What's wrong, my friend? Asked the donkey. My master has thrown me out as I am old and slightly deaf, said the dog sadly. And he sang, I am very old, you see. No one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? आई डू नॉट नो. तो जैसे डोंकी आगे बढ़ रहा था तो उसने देखा थोड़ा आगे जाने के बाद कि एक रोड के साइड में एक डॉग सोया था. तो डॉग को उसने पूछा कि क्यों, क्या बात है, तू यहाँ क्यों बैठा है. तो उसने बोला, डॉग ने, कि मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और थोड़ा सा बहरा भी हो गया हूँ. तो मेरे मालिक ने बोला, तू मेरे किसी काम का नहीं है, जा यहाँ से. तो डॉग ने भी डोंकी के जैसे ही गाया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हो, मेरा ध्यान रखने के लिए
कोई नहीं है और मेरे पास ना रहने के लिए घर है ना कोई ठिकाना है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे पता नहीं है। Why don't you come with me? Said the donkey. The dog liked the idea of going to Toon Toon town and becoming a musician. Now they walked together. अभी उसने बोला चल तू भी मेरे साथ क्यों नहीं चलता, हम दोनों टुन टुन टाउन जाएंगे और वहाँ जाके हम म्यूजिशियन बन जाएंगे। आपको पता है ना म्यूजिशियन क्या होता है, जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, तबला है, गिटार है, सितार है, वो सारे म्यूजिशियंस है, फ्लूट बजाते हैं वो। तो अब वो दोनों जन चलने लगे। Then here you can see activity 3. Do you know how animals make sounds? We are going to do it on the next page. Here you can see on page 61, you can see a dog is there, a snake is there, a cat is there. Here a rooster or a cock is there, horse and donkey. Now what sound does the dog make? Dog barks. You will match it. Snake hisses. Cat mews. Rooster or cock crows, horse neighs and donkey brays. So you will draw a line with a scale. ऐसे ही जैसी तैसी लाइन मत करना, use a scale and draw proper line. Now activity 4, remaining part of the story, part 2. On the way they saw an old tabby cat. She was thin and had stripes on her fur. What are you doing here? Asked the donkey and the old dog. I am too old to chase mice, and my master has thrown me out of the house, said the tabby cat sadly. And she said, I am very old. You see, no one cares at all for me. I have no home or house to go. What will I do? I do not know. अभी वो दोनों आगे जा रहे थे तो उनको एक कैट मिली। कैट का नाम टैबी था, वो भी ओल्डी थी, बहुत पतली सी कैट थी और उसके बॉडी पे ऐसे स्ट्राइप्स थी। तो उन्होंने बोला तू यहाँ क्या कर रही है, डॉग और डॉगी ने उसको पूछा। तो बोली मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मैं मेरे मालिक के लिए चूहे भी नहीं पकड़ सकती, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। टॉबी कैट सैड होके बोली कि सॉरी टैबी कैट सैड होके बोली कि मैं बूढ़ी हो गई, मुझे पता नहीं क्या करूँ, मेरे लिए घर वर कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। So she also said the same way. Now we will see the next part.